Hi students, welcome back to my YouTube channel. Today we will study preparation of phenol और दो तरीके से preparation पढ़ेंगे, दोनों बहुत important है. तो and then we'll move on to the physical properties of alcohols and the order of boiling point. Order of boiling point पे questions आते हैं. So मैं आपको जितने भी functional groups हैं, ethers वगैरह वगैरह, alcohol, carboxylic acid, उन सब का आपको boiling point का order बताऊंगी जिस पे बेस आपके questions आए. We will study a very important topic of this chapter, that is the stability of phenoxide ion and the alkoxide ion. और इसके बेसिस पे आपको मैं एसिडिटी बताऊंगी दोनों की. ठीक है, सो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स. फर्स्ट वी प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम एनिलीन. इसमें क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट हम कैसे प्रिपेयर करते थे, एनिलीन से हम रिएक्शन कराते थे. किससे रिएक्शन कराते थे, NaNO2 प्लस HCl. टेम्परेचर हम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखते थे, याद है आपको. ठीक है, इससे क्या होता था, आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता था. डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, N2Cl आपका बन जाता था. ये स्लाइड आपका पॉजिटिव और ये स्लाइड आपका नेगेटिव. ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर का क्रैश कोर्स कराया था उसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है. ठीक है, अब इसको जैसे ही मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा के वार्म करूंगी, मैं सीधा हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल. So this is one of the preparation of phenol from aniline, where we convert it into diazonium salt and post that we just warm it with water and the alcoholic group is formed. ठीक है. Now एक दूसरा आता है commercial preparation. Commercial preparation जो होता है आपका, वो क्यूमीन से होता है. आइसोप्रोपाइल बेंजीन का हम यूज करते हैं. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ. आइसोप्रोपाइल बेंजीन एक बहुत कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन. इस पे क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है, तो इसको आप क्यूमीन बोल दीजिए, या तो फिर आइसोप्रोपाइल विद इथप्रोप, आइसोप्रोपाइल और बेंजीन आप बोल सकते हैं. इसका जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगी ना, एयर के साथ, तब क्या होगा, बहुत आसान सा, बेसिक लेवल पे ही पढ़ाऊंगी मैं, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पढ़ाएंगे हम, सीधा बोर्ड पे टारगेट कर रहे हैं. तो ये जो आपका ग्रुप है, ठीक है, इस पे दोनों ऑक्सीजन आप अटैच कर दीजिए और ऊपर हाइड्रोजन. ठीक है, ये जो हाइड्रोजन था ना, ये हाइड्रोजन सबसे ऊपर आप डाल दीजिए और बीच में ये दोनों ऑक्सीजन आ गए. अब आप कुछ नहीं करना है, ब्रेक कर दीजिए. एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ से. हमें फिनॉल तो बनाना ही है, तो ये क्या होगा, ये वाला OH जो है ये यहाँ पर आ जाएगा. बाय प्रोडक्ट क्या बचेगा आपका, CH3COCH3. बेसिकली ये कीटोन आ गया, C डबल बॉन्ड. जो एक कॉमन नेम है कीटोन का, वो आपको याद होना चाहिए. इसको एसीटोन बोलते हैं. आगे मैं इसका इंपॉर्टेंस, इसका यूजेस पढ़ाऊंगी. ठीक है, सो नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है आपकी क्लोरोबेंजीन से. क्लोरोबेंजीन से हमने पिछले चैप्टर का जो क्रैश कोर्स है उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ. और ये ड्रास्टिक कंडीशंस में, ड्रास्टिक कंडीशंस क्या हुआ, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर. ड्रास्टिक कंडीशंस में याद रखिएगा, ये आपका फिनॉल देता है. नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन होती ही नहीं है. ये आपको मैंने बताया था क्रैश कोर्स ऑफ चैप्टर 10 हेलोल्केन एंड हेलोरीन. क्योंकि haloarenes generally do not go nucleophilic substitution reaction. They prefer undergoing इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. बट यहाँ पे हमने ड्रास्टिक कंडीशन डाल दी, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है. तो यहाँ पर क्या होता है, ONA बन जाता है, HCl डाल देंगे हम यहाँ पे. मैं यहाँ पे HCl डालूंगी तो आपका OH और NaCl आपका निकल जाएगा, तो आपका फिनॉल बन जाएगा. ठीक है, अभी इससे पहले सबसे पहला प्रिपरेशन हमने पढ़ा, एनिलीन को हमने वार्म किया और डाइजेटाइजेशन कराया एनिलीन का, और उसके बाद उसको वार्म करके फिनॉल बना दिया. वो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था और ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑर्गेनिक जो है वो सारे चैप्टर्स को इकट्ठा करके आती है. आप किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को अलग करके नहीं बोल सकते हो, है ना. तो आपको जब आप पढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको पिछला याद रखना पड़ता है. ठीक है. So students, let's move on to the next topic, that is the boiling point of alcohols. So आप ये points याद रख लीजिएगा. ये सेम मैंने हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स के लिए भी करवाए थे क्रैश कोर्स इससे पहले वाले चैप्टर का. तो alcohols की अगर बात करें, then boiling point increases
विद इंक्रीज इन दी कार्बन एटम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपके कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बट लास्टली बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी ब्रांचिंग। तो अगर आप ब्रांचिंग इंक्रीज कर रहे हो तो आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी के ही रिगार्डिंग मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसी के ही परस्पेक्टिव में अब अगर मैं आपका एक ये क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो 1 इज पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड मिथेनॉल। तो सबसे पहले मैं अगर इनको बायोफर्केट मतलब इनको क्लासीफाई करूं तो मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में मैं इनको क्लासीफाई कर सकती हूँ। तो पेंटेन मतलब 5, यहाँ ब्रैकेट में मैं 5 कार्बन लिख देती हूँ। ब्यूटेन मतलब 4, यहाँ 4 कार्बन। ब्यूटेन अगेन 4 कार्बन। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा देखना रहेगा। देन इथेनॉल, इथेनॉल मतलब 2, मिथ इथ, ठीक है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और मिथेनॉल मतलब 1 कार्बन, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सबको तो मैं अरेंज कर ही सकती हूँ। क्या कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी कार्बन एटम। मतलब जितना कार्बन बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। सबसे ज्यादा जो आएगा वो पेंटेन 1 ऑल का आएगा, ठीक है। रेड पेन से हम इसका आंसर करते हैं। पेंटेन 1 ऑल का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम 4 वाले का होगा, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑल, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ब्यूटेन 2 या ब्यूटेन 1 इनके बीच में भी हम बात करते हैं। बट उससे कम आएगा आपका, ये अभी रुके हुए हैं, उससे कम आपका आएगा प्रोपेनॉल, ठीक है। उससे कम आएगा आपका इथेनॉल, ये इथेनॉल आ गया। और देन मिथेनॉल, सबसे कम मिथेनॉल, देन इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल एंड लास्ट में पेंटेनॉल। ब्यूटेन के बीच में आपका थोड़ा सा सोचना रहेगा। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी ब्रांचिंग। मतलब ब्रांचिंग अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तब आपका ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज होगा। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें ब्रांचिंग किसमें ज्यादा है? इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ये कम होगा और 1 वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो ब्यूटेन 1 ऑल जीत गया, ब्यूटेन 2 ऑल पीछे रह गया और इसका ये सॉल्यूशन आ गया। देखो कितना आसान था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, राइट। सो अगर आप देखेंगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगाया है। सबसे कम हाइड्रोकार्बन, देन ईथर, फॉलोड बाय कीटोन्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इस पैटर्न को आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। सो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, सो फर्स्ट इज पेंटेन 1 ऑल। 1 ऑल मतलब दिस इज अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे हम? अल्कोहल, ठीक है। एन ब्यूटेन इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कहीं भी कोई इश्यू आ रहा है। पेंटेनल मीन्स एल्डिहाइड एंड इथॉक्सी इथेन इज ईथर, ठीक है ना। अब आप इसको अरेंज करके बताइए कौन सबसे पहले आएगा, कौन सबसे लास्ट में आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लास्ट में सबसे ज्यादा वाला, ठीक है। तो आप इसको करके दिखाइए और बताइए आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आप इस तरह के देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी रैप अप today's video, I would like to explain one important topic, that is the stability of phenoxide ion, ठीक है, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन, है ना। अब मैं इसमें आपको क्या बता रही हूँ, बेसिकली एसिडिटी समझाने जा रही हूँ, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसका क्या मतलब होता है, जो फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है, ये आपको पता है, ठीक है। बट फिनॉल इतना स्टेबल नहीं है जितना कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, जो फिनॉल होता है ना, उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि फिनॉल में जो ये हाइड्रोजन है इसको हटा के H+ आयन बनाने की और O पे नेगेटिव, दिस इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन।
अब क्वेश्चन ये है कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल क्यों है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। रेजोनेंस तो इसमें भी होती है, रेजोनेंस इसमें भी होती है, दोनों में ही। आप अगर बहुत जगह आप ऑनलाइन देखोगे तो सब में आंसर यही आएगा कि ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉल भी स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड भी स्टेबल होता है। बट डिफरेंस क्या है ये आपको सिर्फ एनसीईआरटी में पता चलेगा। तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। रीजन बीइंग जो आपका फिनॉक्साइड आयन है ये ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और वो डीलोकलाइजेशन आराम से करता तो आपका फिनॉल भी है। अगर मैं फिनॉल की रेजोनेंस दिखाऊं, मैं अलग अलग कलर से आपको समझाती हूँ। ये फिनॉल का रेजोनेंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसका जो डीलोकलाइजेशन होगा ना उस टाइम पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस टाइम पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और डीलोकलाइजेशन को करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस पूरा होगा, बराबर होगा। बट यहाँ पर रेजोनेंस के टाइम पे फिनॉल पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि फिनॉक्साइड आयन का जब रेजोनेंस होगा तब नहीं आता है वो पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन बिकम्स मोर स्टेबल देन फिनॉल, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के टाइम पे आप देख सकते हैं इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ये रहेगा कि मैं ये पॉजिटिव चार्ज लेने से अच्छा है इसको अलग कर दूं, हाइड्रोजन को तोड़ के अलग कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और ऑक्सीजन अपने ऊपर क्या ले लेगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये डीलोकलाइजेशन आराम से कर देगा, है ना। तो इसको रेजोनेंस को पूरा कंप्लीट करके दिखा देते हैं। हमेशा याद रखिएगा रेजोनेंस का जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो सब 5 होने चाहिए, टोटल 5, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। सो रिमेंबर whenever you are making the resonating structure make sure that the total number of resonating structure should be 5 only, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके फिर ऑक्साइड बना के ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही अगर मैं बात करूँ एल्कोक्साइड आयन की, तो एल्कोक्साइड आयन ये ROH ये होता है एल्कोहल, है ना। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा रेजोनेंस है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन लेता भी है ना, अगर लेट्स से इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अगर इसने एल्कोक्साइड आयन भी बना लिया तो इसको कुछ रेजोनेंस तो मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी ले रहा है, ठीक है। तो एल्कोक्साइड आयन इतना स्टेबल नहीं होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल, ठीक है। ये बात आप एक याद रख लीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक हुआ, फिनॉल ज़्यादा अच्छा एसिड हुआ, एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, या एल्कोक्साइड, कौन ज़्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, फिनॉल, ठीक है। अगर आपकी केमिस्ट्री लैब में फिनॉल हो और अगर आपने कोई प्रैक्टिकल किया हो तो एल्कोहल्स अगर आपके जैसे इथेनॉल है, आपको पता है उसका एक यूज़ बहुत कॉमन यूज़ है, ठीक है। एक मतलब ड्रिंकिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ऐसे पीना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री लैब के एल्कोहल्स बहुत थ्रेटनिंग होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। बट ये वाले जो एल्कोहल होते हैं ना, ये हम ड्रिंकिंग पर्पज़ में भी, मेडिसिनल पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो फिनॉल होता है, अगर इसका आपने कभी प्रैक्टिकल किया हो तो अगर ये आपकी स्किन पे लग गया तो वो बर्न कर देता है। मेरे साथ ऐसा हो रखा है, मेरा थोड़ा गला भी जल गया था एक बार। तो कहने का मतलब ये है कि फिनॉल्स स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्यों, क्योंकि ये जल्दी से H+ आयन दे देते हैं और अपने आप को फिनॉक्साइड आयन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टेबिलिटी ले आते हैं। इसीलिए फिनॉल्स को हमेशा ग्लास बॉटल्स में रखा जाता है डार्क कलर की, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी एसिडिटी अगर और बढ़ानी है तो आपको एसिडिटी समझ में आ गई, फिनॉल और अल्कोहल में से एसिड ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा, फिनॉल दिखाएगा। बात अगर करें कि फिनॉल्स की एसिडिटी अगर इंक्रीज करनी है तो कैसे इंक्रीज करेंगे, फिनॉल्स की एसिडिटी आपकी आराम से इंक्रीज हो जाएगी बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। क्या होता है मैं समझाती हूँ। ये फिनॉक्साइड आयन आपका बन गया, ठीक है। इस पे अगर मैं ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ फिनॉल पे, लेट्स से फिनॉल है ये, ठीक है। फिनॉल पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी बैठे हैं ये खुद अपने आप इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गए। तो इससे ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन
को वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका कैरेक्टर है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रहे। यहाँ पर हमने 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बना दिए, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे खींच रहे हैं। इससे ऑक्सीजन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ के क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा, फटाफट से, मतलब और ज़्यादा स्पीड इंटेंसीफाई कर देगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन को अलग कर देगा। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन इंक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स आप बना के रख लीजिएगा, और ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।